छोटे से गांव में भानु अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से रामदीन भानु को पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन भानु काफी आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार के खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करते, तो वहीं भानु दिन भर सोता रहता। अरे भानु बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन है उसे मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलसी से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूँ। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामोखाह गुस्सा करने लगेंगे। भानु बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। ये क्या पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकल कर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। भानु गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और एक जंगल में जाकर पैर के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो उनको क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। भानु इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक बाबा गुजरते हैं और भानु को सोता देख उससे कहते हैं, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्ठे कट्ठे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। पंडिता जी की बात सुनकर भानु का आंख खुल जाता है और वह खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पे पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूँ उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। तुम गलत राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं।